नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार गणपति ज्योतिष संस्थान के माध्यम से समय समय पर तरह तरह की जानकारियां आपको देता रहता हूं, चाहे वो नक्षत्र हो, गोचर हो या राशि परिवर्तन। हर तरह की जानकारी आपको समय से पहले देने की कोशिश करता हूं। उसी की तरह आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूं कि हर किसी का सवाल होता है कि मन में मेरा द्वंद्व क्यों होता है, परेशानी क्यों होती है, हम परेशान क्यों रहते हैं, मन क्यों नहीं लगता, शांत क्यों नहीं रहते। हम उसी को लेकर एक टॉपिक तैयार किए हैं और उस पर हमने कुछ लिखा है और आपको भी अपनी मन की बातें बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है इसको सुनने के बाद आपकी मन की द्वंद्व जो है वो कम हो। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि घर के बाहर, अपना घर है तो घर के बाहर या छत पे या फ्लैट में रह रहे हैं तो बालकोनी में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर जरूर रखें, जिससे पशु पक्षियों की मृत्यु ना हो। प्यास के कारण यानी पानी के कारण उनकी मृत्यु ना हो, क्योंकि जल ही जीवन है। और इस समय आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी में पशु पक्षियों को जान बचाने का भी अपना उनका अधिकार होता है और हम लोगों का कर्तव्य होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे। दूसरी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं कि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दूसरी चीज़ कि गौ माता को घर की पहली रोटी ज़रूर दें। गाय हमारी माता है और घर की प्रथम जो रोटी है वो गौ माता को ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं मन की समता के बारे में, विषमता के बारे में। मन का द्वंद्व क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है मन की समता के बिना साधना संभव क्यों नहीं। मन में द्वंद्व हो तो कुछ भी सफाई दिखाई नहीं देता, यानी साफ से हम देख नहीं सकते। इसलिए साफ देखने के लिए मन का द्वंद्व मुक्त होना जरूरी है। जब व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो जाता है तो सब कुछ सम हो जाता है। फिर व्यक्ति को ना तो कुछ अच्छा लगता है और ना ही कुछ बुरा। इस सम स्थिति में आने के बाद व्यक्ति का मन साधना में लगने लगता है। मन की समता उसे कहते हैं जिसमें आपका मन किसी भी प्रकार के द्वंद्व में नहीं रहता। प्रायः लोगों का मन सिर्फ द्वंद्व में ही जीता है, जैसे मित्र शत्रु, अपना पराया, अच्छा बुरा, सज्जन दुष्ट। आदमी का मन बातों को तोड़ कर देखता है, यह मन का स्वभाव ही है। बात को कभी वह संयुक्त रूप से नहीं देखता, टुकड़ों में बांट कर देखता है। इस मन रूपी दीवार को पार करने के लिए ओमकार स्वरूप पर ब्रह्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। जब तक हमारे और परमात्मा के मध्य में यह मन रूपी दीवार है, तब तक मनुष्य ना अपनी पहचान कर सकता और ना ही परमात्मा की। साधना भी तब तक संभव नहीं है। साधक को सबसे पहली आवश्यकता, सबसे पहली जरूरत और सबसे पहला गुण क्या है, जिस गुण के बगैर कोई भी मनुष्य साधक नहीं हो सकता, वह गुण है समता। मन की समता, मन का समभाव में रहना। अगर मन समभाव में नहीं है, बिखरा हुआ है, अगर मन अनेक विषयों का चिंतन कर रहा है, अगर मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं, अनेक प्रकार की आसक्तियां अगर मन में भरी पड़ी है, तो ऐसे अंधकारपूर्ण मन में साधना संभव नहीं। साधक होने के लिए जिन गुणों की जरूरत है उन गुणों को आपको अर्जित करना होगा। वे गुण आपको अपने में पैदा करने होंगे। अगर वे गुण आप में पैदा नहीं हो रहे हैं, अगर आप उन गुणों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरे सामने बैठ जाना या मुझसे ज्ञान प्राप्त करना या आपके लिए मात्र मन का मनोरंजन हो सकता है। फिर आप शिविर में बैठे या खुले सत्संग में, कोई भेद नहीं रह जाएगा, पर भेद बनाएगी तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा संकल्प। जो भी आपके अंतःकरण में तकलीफें हैं, यानी अंतःकरण का अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उन सभी को दूर करने की जरूरत। इसमें सबसे पहली
जो बात आती है वह मन की क्षमता है। मन की क्षमता उसे कहते हैं जिसमें आपका मन किसी भी प्रकार के द्वंद्व में नहीं रहता। प्रायः लोगों का मन सिर्फ द्वंद्व में ही जीता है। मित्र शत्रु, अपना पराया, अच्छा बुरा, सज्जन दुष्ट आदमी का मन बातों को तोड़ कर देखता है। यह मन का स्वभाव ही है और बात को कभी यह संयुक्त रूप से नहीं देखता, टुकड़ों में बांट कर देखता। यूं कहें कि मन की आदत है कि वह हर बात का विश्लेषण करता रहता है, खुद की टुकड़ों में बटा पड़ा, और जिसके बारे में सोचता है उसको भी टुकड़ों में बांट देता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हुए तुम कहते हो कि उसमें अमुक बात अच्छी है और अमुक बात बुरी है। किसी इमारत को देखते हो तो कहते हो इसमें यह बात अच्छी है और यह बात अच्छी नहीं है। कोई कपड़ा पहन लेने जाओगे तो कहोगे यह रंग तो अच्छा है लेकिन इसके फूल बूटे ठीक नहीं। मन हर चीज को तोड़ता रहता है। मन के इसी स्वभाव के कारण तुम लोग जब ध्यान में बैठते हो तब भी तुम्हारा मन टुकड़ों में बटा रहता है। तुम्हारा मन किसी भी विषय में पूरी तरह एक सा होकर नहीं रहता, टुकड़ों में बटा रहता है। तुम्हारा मन द्वंद्व में रहता है, लेकिन जिस परमात्मा का ध्यान करते हो वह तो द्वंद्वातीत है। परमात्मा हर प्रकार के द्वंद्व का साक्षी मात्र है। वह हर प्रकार के द्वंद्व से परे है। जो जब तक तुम मन में जी रहे हो तब तक तुम परमात्मा से दूर रहोगे, क्योंकि मन का संभाव यानी स्वभाव ही द्वंद्व में रहना है। मन के इस द्वंद्व से बाहर आ जाने के को मन को शम कहा जाता है। तब हमारा मन चीजों से तोड़ कर नहीं देखता, तार्किकता से हर बात का विश्लेषण नहीं करता, वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में एक तरफा निर्णय लेने की गलती नहीं करता। जैसे को जैसा सो वैसा है, जो जैसा है सो वैसा है, और जो जैसा नहीं है सो वैसा नहीं है। इस तथ्य को मन स्वीकार कर लेता है। अगर कोई अच्छा है तो उसको उसकी अच्छाई मुबारक, और अगर कोई बुरा है तो उसकी बुराई मुबारक। ये मन की द्वंद्व को दूर कर देता है। तो आपको हमारे द्वारा बताए गए समता के बारे में आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, राधे राधे।